आप सभी लोग। मैं आपकी फ्रेंड निहारिका बिस्ट आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में और हम लोग जा रहे हैं गुफा मंदिर। तो आप लोग जो मंदिर देख रहे हो पीछे, वो गुफा मंदिर है। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं, आइए। कितनी ऊंचाई पर है ये मंदिर, है ना दोस्तों। मेरी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हालत ही खराब हो गई। पंडित जी, ये दुर्गा मंदिर का रास्ता यहाँ से भी है फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि भोलेनाथ का मंदिर गुफा के अंदर बना हुआ है। तो है ना सचमुच कितना अद्भुत। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हनुमान टेकरी। आई थिंक इसका दूसरा नाम मनुआ भान टेकरी भी है। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड्स, हनुमान टेकरी जाने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप रॉपवे से जा सकते हो और दूसरा आप रोड बाय रोड जा सकते हो। तो हम लोगों ने तो रॉपवे वाला रास्ता चूज किया है। रॉपवे के तरीके से जाने में भी एक अलग तरह का आनंद है। सच कहूँ दोस्तों, मैं तो इसे उड़न खटोला कहूँगी। आप क्या कहोगे? आप लोग इस उड़न खटोले में कभी बैठे हो? और अगर आप लोग बैठे हो तो आप लोगों को कैसा लगा इसमें बैठकर, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं पहाड़ी पर से कैसा नज़ारा दिखता है और हमारा अनुभव कैसा रहता है। सच कहूँ दोस्तों, मुझे तो उड़न खटोले में बैठकर बहुत ही आनंद आया और ऊंचाई पर से गहराई की ओर देखना और चारों तरफ का नज़ारा देखना, उसका भी एक अलग तरह का अनुभव होता है। पता है दोस्तों, जब मैं पहली बार उड़न खटोले में बैठी थी तब मुझे बहुत डर लग रहा था। ये बात तब की है जब मैं हरिद्वार में चंडी मंदिर गई थी। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उड़न खटोले से जाएं। उस समय मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा ये हमें एक ही झटके में पहुंचा देगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये बहुत धीरे धीरे चलता है। मैंने हिम्मत की और हम लोग गए। फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान टेकरी मंदिर। जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं यही हनुमान टेकरी मंदिर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, हम लोग अंदर नहीं जा सके क्योंकि इस समय तक ये मंदिर बंद हो चुका था। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर हम मंदिर के अंदर नहीं जा सके तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं और चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरे भोपाल का नज़ारा नज़र आ रहा है। सचमुच फ्रेंड्स, ये जगह एक बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर घूमने में जो मुझे आनंद आ रहा है ना, सचमुच बहुत ही अद्भुत है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नज़ारा ही इतना बेहतरीन जो है। इस मामले में भोपाल वाले बहुत लकी हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकालने की ही तो ज़रूरत है। चाहे फिर अपनी फैमिली के साथ आना हो या फिर खुद के साथ, यानी कि अकेले घूमने का भी तो अलग ही प्रकार का आनंद है ना। और फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जब भी आपको जीवन में अवसर प्राप्त हो तो हनुमान टेकरी ज़रूर आना और यहाँ पर घूमने का अवसर बिल्कुल मत गंवाना, क्योंकि यहाँ पर आकर घूमना और चारों तरफ देखने का लुत्फ़ उठाना अपने आप में एक अनोखापन लिए हुए है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि है एक्वेरियम यानी कि मत्स्यालय। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। आप लोग विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखने के साथ साथ कहानी सुनने का भी आनंद उठाइएगा। कहानी है 3 मछलियों की। एक समय की बात है, एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, जिनमें से 3 मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थी। पहली संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी, दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन मछली ने मछुआरे और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़कर ले जाएं। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़ कर जा सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हों मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई। अन्य 2 मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उसके साथियों ने अपना जाल डाला। जो मछलियां रह गई थी वे सभी पकड़ी गई। जो मछलियां भाग गई थी उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई थी वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई। मछुआरों ने उन्हें एक टोकरे में डाल दिया, जहां सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट के आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोचकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई हमें भाग्य भरोसे रहना चाहिए या फिर स्वयं पर विश्वास करते हुए अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए? तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और मज़ेदार कहानी हो जाए, क्या कहते हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे मेरी कहानियाँ सुनकर, है ना? एक बार एक मूर्ख व्यक्ति जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा था।
वह काफी देर से चल रहा था, जिसकी वजह से वह भूख और प्यास से परेशान हो गया था। वह सोच रहा था कि अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो थोड़ा तेज कदमों से जंगल पार कर पाता। यही सोचते हुए वह जंगल में आगे बढ़ रहा था कि उसे छोटा सा तालाब दिखाई पड़ा। तालाब को देखते ही वह बहुत खुश हो गया। वह तुरंत ही तालाब के किनारे पहुंचा। पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई और वहीं पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख का एहसास हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी खाने लायक नहीं दिखाई दिया। उसने फिर से पानी पीकर चलने का निश्चय किया। जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कई बड़ी मछलियां तालाब के किनारे कीचड़ में फंसी हुई हैं और वह पानी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मूर्ख व्यक्ति मछली देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ मछली को भून कर खा लेता हूँ तो पेट भी भर जाएगा और बाकी को घर लेकर जाऊंगा तो घर में भी सब खुश हो जाएंगे। फिर उसने जल्दी से मछलियों को पकड़कर अपनी थैली में रखने की सोची। उसने जैसे ही एक मछली को पकड़ा और उसे अपने थैले में रखने लगा, तभी मछली ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या? मछली की बात सुनकर मूर्ख व्यक्ति ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? गांव के लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, लेकिन मैं बहुत चालाक हूँ। मछली ने कहा, गांव के लोग सही समझते हैं। भला कौन समझदार व्यक्ति ऐसी कीचड़ लगी हुई मछलियों को अपने थैले में रखता है? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कितनी गंदी मछलियां लाया है। मछली की बातों को सुनकर मूर्ख व्यक्ति सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। मछली की बात तो सही है, माँ देखेगी कि थैला गंदा हो गया है तो नाराज हो सकती है। मूर्ख व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मछली ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले सारी मछलियों को तालाब के पानी में डालकर धुलती और फिर थैली में रखती। मूर्ख व्यक्ति मछलियों की बातों में आ गया। उसने एक मछली को पकड़कर पानी में डाला और बोला, तुम यहीं रुको, मैं और सब को भी लेकर आता हूँ। वह एक एक कर सारी मछलियों को कीचड़ से निकालकर पानी में डालता रहा, यह सोचकर कि सब एक साथ धोकर फिर थैले में रखूंगा। मछलियाँ पानी में जाते ही भाग गई और जब वह सब मछलियों को पानी में डालने के बाद खोजने लगा तो वहां उसे कोई भी मछली नहीं दिखी। इस तरह मछलियों ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली और मूर्ख व्यक्ति भूखा ही रह गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का उचित समय आ गया है। अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना और हाँ, हंसते मुस्कुराते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।